अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं की वजह से हम सब भी अच्छे से हैं। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, थोड़ा सा अपना डेली लाइफ। एक्चुअली ये 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स है, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो ये संडे के दिन का नाश्ता है जो मैं नहीं बना रही थी, ये बना रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे बच्चों को उनके हाथ का ही अंडा और पाव जो है ऐसे जो बनाते हैं वो सैंडविच टाइप वो पसंद आता है। अब्दुल रहमान तो उसको तो सब मना है, बट ये अब्दुल बासित के लिए बना रहे थे। वो बहुत यम बनाते हैं और पूरा संडे के दिन का नाश्ता वही बनाते हैं। तो ये जो सैंडविच है, एग सैंडविच रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। और ये संडे के दिन मोस्टली मेरे घर में बनता ही है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो हमारा जो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सबने हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था। क्या चल रहा किचन में? अरे मामा क्या बना रहे? क्या बना रहे? हम दाल दाल मिक्स करूँ? बताओ जरा, मैं काटता हूँ। नहीं अरे जल्दी जल्दी काट दो। दो भाई को दो, थोड़ा सा भाई को दो। मैं तो वो वाला काटो, वो ये काट। एकदम शिद्दत से टमाटर काटे जा रहे हैं। क्या बना रहे बोले तुम लोग? दाल। कौन सी दाल? मूंग की। कौन सी पर? फिक्की के तेज? तेज तेज तेज। मम्मी की हेल्प करने को आए। और हो चुका था नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी थी। ये मेरी तैयारी चल रही थी टिफ़िन वगैरह बनाने की, टिफ़िन के लिए रोटियां बनाने की। और कैसा होता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, तो इसके लिए अब्दुल रहमान जो है वो शूट कर रहा था। सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब गड़बड़ वाला, घाई वाला होता है, बिकॉज़ वैन वाला जो है वो 6:30 को टच हो जाता है वो लोगों का। और उतने टाइम में मुझे लोगों को नाश्ता, उनका टिफ़िन, ये सब उनको मेरे को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं हमारे स्कूल के लिए। और ये अब्दुल बासित को देख सकते हो, ये रुस के बैठा है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले हैं। उसको कुछ तो खाना था, बट ये हर रोज़ मांग रहा है पैसे। क्या कर सकते हैं अभी? अरे मार रहा। तो ये जो है ये टाइम है नाश्ते के बाद का। बच्चे जा चुके थे, मेरे शौहर जा चुके थे, सब नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका था। थोड़ा बहुत आपको अगर कपड़े का पसारा दिखता है तो वो मेरे काम के रिलेटेड है। मेरा जो दूसरा काम है उसमें ऐसे होता ही है। और मैंने सब क्लीन कर लिया था। मुझे जाना था बाहर क्योंकि मुझे आटा पिसवाना था। ये गेहूँ मैंने रेडी करके रख चुकी थी और ये गेहूँ मैं लेकर जाने वाली थी पिसाने के लिए, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में ही मैं ये सब काम कर लेती हूँ। मंथ में पूरा मंथ कुछ टेंशन नहीं होता है। फिर एक बार आप ग्रोसरी फिल कर लो, पूरी भर दो, तो पूरे मंथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और साथों साथ मैं जा रही थी थोड़े से वेजिटेबल्स भी लाने के लिए, बिकॉज़ मेरी आदत है एटलीस्ट 3-4 दिन के वेजिटेबल्स जो है वो मैं लाकर स्टॉक में रख देती हूँ, ताकि कुछ बनाना हो तो प्रॉब्लम ना हो। और ये मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे तक जाना था, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अब मैं जाऊंगी, जो जो मुझे आज कुक करना है वो सब सामान लेकर आऊँगी। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ गेहूं का आटा रखने के लिए, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं आ गई हूँ मेरा सब बाज़ार लेके। ये भाजी वगैरह सब एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं मिली मुझे, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लेकर आई हूँ। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद और लेकर आऊँगी। तो चलिए ये सब भाजी जो है अलग अलग करके फ्रिज में रख देते हैं।
अब वेजिटेबल्स तो लेकर आ गई थी। अब उसके बाद जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, सब वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करके अलग अलग रखना था। और मैं ज़्यादातर पहले तो मैं ऐसे खुले में जो हमारा कड़ी पत्ता है वो रखती थी, बट मुझे पता चला कि अगर आप कांच की शीशी में उसको रखोगे तो वो काला नहीं पड़ेगा। अगर काला पड़ गया तो उसका जो फ्लेवर है, उसका जो कलर है, वो हमारे कोई भी डिश में नहीं आता है। इसके लिए मैं उसको पैक करके एक कांच की डिब्बी में रखती हूँ, या आपके पास बॉटल होगी, जो भी कंटेनर होगा उसमें रखना है। और ये वेजिटेबल्स थोड़े मैं सॉर्ट आउट करूँगी, पूरे नहीं निकालूंगी। इंशाल्लाह कोतमीर तो थोड़े टाइम के बाद मैं चुन लूँगी, बिकॉज़ अभी तो मुझे टाइम नहीं है, तो मेरे से पॉसिबल नहीं होगा अभी, क्योंकि मुझे अभी कुकिंग भी करनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो मैं अलग कर लेती हूँ और सबको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। मैं जो है आलू मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बहुत से लोग रखते हैं, बट मैं नहीं रखती हूँ। मेरे पास जो छीका आता है, सबके पास होगा वैसा छीका है, जिसमें प्याज और बटाटे अलग अलग से मैं रखना प्रिफर करती हूँ, चाहे फिर कितने भी हो। आलू के ऊपर से एक बात मुझे याद आ गई कि जब लॉकडाउन था तो एक्चुअली मेरे घर में आलू खाते हैं, ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। तो मैंने जब रमज़ान थे लॉकडाउन के, तो मैंने इतने आलू ख़रीद के रख दिए थे कि मुझे उसको फ्रिज में रखना पड़ा था कई दिनों तक, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा था कि चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं हो रही थी। और एक आलू ऐसी चीज़ है कि उसके साथ मतलब उससे हम कितनी सारी डिशेस बना सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा आलू जो है वो स्टॉक में करके ले लिए थे, बिकॉज़ वेजिटेबल्स भी मिलना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था, हम सब के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। तो मैं ऐसी चीज़ें तब कलेक्ट करती थी, लाइक हमारी प्याज हो गई, टोमेटोज़ है और पोटैटो है, तो ये स्टॉक में होते थे, तो हम उसका कुछ भी कर कर खा सकते थे। चले, आलू से एक मुझे बात याद आई तो आपके साथ शेयर कर दी मैंने। मेरी हो चुकी है नमाज। आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी एकदम साइलेंटली। ये देखिए, ये हमारे कछुए अभी वो लिटरली पूरा हाफ ऊपर तैर रहे थे। थोड़ा भी आवाज़ आता है, देखिए ये भी। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। तो देखिए, ऐसे ही कह रही थी मैं, टर्टल स्विम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।